जोहार, नमस्कार साथियों। मैं आप लोगों को ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहा हूं जिनसे मैं मुलाकात करने के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और मैं उनके ही क्षेत्र, उनके राज्य में, यानी उस धरती में वहां पर मैंने गया था और दादा का वीडियो देखा मैंने, परंतु वहां पर मुलाकात नहीं हो पाई। और आज वह जो इंतजार की जो घड़ी है वो समाप्त हो चुकी है और मेरे साथ में उनका मुलाकात हो गया है। दादा, सबसे पहले जोहार आपको। सेवा। तो सबसे पहले आपका रिएक्शन कैसा है दादा मेरे से मुलाकात करके? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आप मेरे क्षेत्र गढ़ा मड़ला गए थे। आप जो एक गोंडी सम्मेलन महासभा जो चल रही थी वहाँ आपने मुझे कॉल भी किया था कि मुलाकात करना है दादा, लेकिन मैं गांव में नहीं था, कहीं बाहर था, इसलिए दादा से मुलाकात नहीं कर पाया था। लेकिन हमारा जो है पहली बार मुलाकात झारखंड की धरती में दुमला क्या गुमला 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 में है। वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई है, ट्रेनिंग चल रही, प्रशिक्षण चल रही, वहाँ मुलाकात हुई है। तो दादा है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यानी अगर आप गुणवाना शब्द को लेकर या गोंडी सॉन्ग्स को लेकर अगर बात करेंगे तो इनका जो वीडियो है वो आपको ट्रेंडिंग यानी एल्बम से फेसबुक में, गूगल्स में आपको ऊपर में राजेश टेकाम के नाम पे आएगा। तो ये जिस पेशे से आते हैं, यानी सॉन्ग्स, गाना लिखते भी हैं, गाते भी हैं और डांस भी इनका पेशा है। और क्या क्या पेशा है इन्हीं से हम लोग जानेंगे। तो पहले इनके जो क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा कि क्या जो प्राइमरी जो जीवन रहा है, लाइफ स्टाइल का कहाँ से शुरुआत हुआ। तो पहले हम जानेंगे कि दादा पहले अपना पूरा परिचय बताएं और जो प्राइमरी आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से की है और अभी तक कितना शिक्षा हो पाया है, इनको थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताएं। साथियों, पुनः आप सभी को सहृदय सेवा जोहार। और मैं राजेश टेकाम लांझी गढ़िया मध्य गोंडवाना गढ़ा मंडला भूगा बिछिया नार भपसा से। और मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है प्राथमिक शाला भपसा से, जो पहली से 5वीं तक के, और उसके बाद 5वीं निकालने के बाद मैं भीम डोंगरी जो छिलपी मंगली जो छत्तीसगढ़ टच में है, उस भीम डोंगरी में मेरी पढ़ाई 6वीं से 12वीं तक हुआ है। उसके बाद उस भीम डोंगरी कलवा खेरू से मैंने 12वीं निकालकर 2012 में निकालकर जो है जौलपुर चला गया। जौलपुर में मेरी पढ़ाई लगभग 2013 से 17-18 तक के मेरी पढ़ाई जो बीए ग्रेजुएशन और पीजी भी वहीं हुआ मेरा जौलपुर में ही। और साथ ही आरडीबीवी से मेरा रूरल डेवलपमेंट से भी पीजी है। और जो समाज के लिए लगाव रहा है मेरा, कम से कम 4वीं-5वीं से समाज के लिए मेरा भयंकर लगाव रहा है जी। लगाव के साथ साथ गीत संगीत, जो हमारे गोड़वानी सुरलहरी प्रेम सिंह मरावी दादा मामा, जो उनके गीत गाना सुन सुन के हम लोग जो है उनके चेला के रूप में जो है पीछे पीछे भागते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, कार्यक्रम में देखते रहे, सुनते रहे। उसके बाद जो हम लोग चेला के रूप में धीरे धीरे सृजन हुआ, हम लोगों का सीखने को मिला। तो वहीं से आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं गीत गाना हम लोग छोटी मोटी त्रुटियों के साथ ही गीत गाना लिखते हैं और गाते हैं और समाज को जगाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ जैसे दादाजी कहे कि फेसबुक यूट्यूब, तो फेसबुक यूट्यूब में आजकल आप लोग देखते होंगे मैं कॉमेडी भी बनाता हूँ, वादन भी करता हूँ, साथ ही व्लॉग बनाता हूँ, बहुत से रील्स बनाता हूँ, सामाजिक हमारे पुरखोती व्यवस्था को लेकर, रूढ़ी व्यवस्था को लेकर, हर प्रकार के मेरे मतलब कंटेंट जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में अपलोड करता हूँ जी। दादा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि बचपन से ही जो प्रेम से मरावी जी हैं उनके सॉन्ग्स को आप सुनते रहे, उनसे इंस्पायर हुई आप लगता है, ऐसा जो आपका कथन है कि उनसे आपने सीखा। तो ये आफ्टर कॉलेज या बिफोर कॉलेज से पहले आपने सॉन्ग्स लिखने या गाना इन चीज़ों को कब चालू किया? कॉलेज से पहले, बिफोर या आफ्टर? कॉलेज से पहले ही। अच्छा। तो आपकी एल्बम्स कॉलेज में इंटर करने से पहले ही आपने एल्बम, आपका सॉन्ग आना चालू हो गया था कि आप सिर्फ गुनगुना रहे थे उस समय? नहीं, उस समय मैं गुनगुना रहा था बस। और मतलब छोटे मोटे कार्यक्रम मिलते थे उनमें जाता भी था प्रोग्राम देने। लेकिन गाना जो मैंने गाना एल्बम शुरू किया है लगभग 16-17 में। अच्छा, डिजिटल फॉर्म में आपका जो गाना आया है, जो एल्बम्स आए हैं 16-17 में एक गाना आया। तो दादा, जैसे कि आप सॉन्ग्स की ओर या संगीत की ओर
नृत्य की ओर, अपने पुरखों की जो संस्कृति है उनकी ओर, तो आप दादा जो जॉब है या सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उन पर आप फोकस नहीं है क्या आपका, कि मतलब आपको किस फील्ड में फिर आपको ज्यादा पसंद, क्योंकि अभी जो आपको जो चॉइस दिख रहा है वो कल्चर्स को लेकर, संगीत को लेकर, सॉन्ग्स को लेकर, डांस को लेकर है, कॉमेडी को लेकर है, अलग अलग आपका एम मतलब दिखाई दे रहा है, मगर सब सिमिलर है, एक दूसरे से जुड़े हुए मुझे जो नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें कि गवर्नमेंट जॉब की ओर भी आपको जाना चाहिए था, क्योंकि इतना पढ़े लिखे भी आप हैं? बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन मेरा लगा पता नहीं बचपन से बहुत ज़्यादा संगीत की ओर रहा है, जी तो मेरे को लगा नहीं यार संगीत में ही जाऊं। मैं 2012 में 12वीं निकाल के जो है खैरागढ़ जाना चाहता था, लेकिन मेरे को उस समय कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं कि कहाँ कैसा किया जाता है, कहाँ से कैसा। उस समय परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं थी घर के, तो ऐसा कुछ मार्गदर्शन मुझे मिल नहीं पाया और मैं खैरागढ़ भी नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी मैं समाज के प्रति और संगीत के प्रति बहुत ही लगनशील व्यक्ति था, तो मैंने नौकरियों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। जी बिल्कुल। दादाजी संगीत है जो सॉन्ग्स है, हाँ क्योंकि हर विषय का अपना अपना एक पहलू होता है, तो संगीत को लेकर क्या पैमाने, क्या पैरामीटर होना चाहिए कि संगीत सीखना है तो आपको ये चीजें आनी चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या इसमें क्या बिंदु, क्या विषय हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर जैसे हम सामाजिक मूवमेंट और सामाजिक अपने पुरखोती व्यवस्था की बात करें, तो अगर जैसे दिखाना है अपने को कि रियलिटी की, हाँ यार वाकई में हमारे समाज में ऐसी चीज़ घटित है और ऐसी चीज़ दिख रहा है, तो समाज की व्यवस्थाओं को अध्ययन करना पड़ेगा अपने को, सामाजिक व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। फिर बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ जाके समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, गांव के सियानों से संगत करना पड़ेगा, तब जाके उस वहाँ से हम लोग ऐतिहासिक और जो रूढ़ी प्रथा है उन चीज़ों को निकाल कर गीत संगीत लिख सकते हैं अपन। जी। संगीत को अगर आप, मैं पूछूं कि आप या एक लाइन या दो लाइन में डिफिनेशन करें तो क्या कहेंगे, संगीत क्या है या गीत क्या है? मेरे हिसाब से तो देखो, मेरे अनुसार जो संगीत एक कला है, संगीत जो अपने अंदर के कहना चाहिए ऊर्जा या अंदर के जो जुनून है उसको आवाज के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना। जी हाँ। तो क्या है पर्टिकुलर, जैसे एक व्यक्ति का जो आवाज है वो दुनिया तक पहुंचाना होता है, मगर इसमें जो प्रेम, जो भाव होता है, ये जो संगीतकार होते हैं या नायक जो हीरो रहते हैं, उनके फॉलोअर्स काफी रहते हैं, तो उनको काफी लोग प्रेम करते हैं। तो आप इसको कैसे, किस नजरिए से देखते हैं कि संगीत है एक व्यक्ति का, तो आप कैसे उनको कैसे प्यार करते हैं, आप प्रेम कैसे करते हैं दर्शकों को? दर्शकों को मेरा प्रेम तो अब मुलाकात होती है तो बहुत ही अच्छा रहता है, मुलाकात उनके साथ प्रेम व्यवहार रहता है। तो जैसे प्रेम व्यवहार में आपको कमेंट्स बहुत सारे जैसे आते होंगे आपका, तो आपको क्या कभी ऐसा लगा कि कुछ सॉन्ग्स आपका आया उसके बाद में आपको कोई ब्लेम या रॉन्ग कमेंट्स ऐसा आना चालू हुआ क्या, या बैड हैबिट्स कमेंट्स आया क्या आपके सॉन्ग्स को लेकर, या कुछ त्रुटियां हुई ऐसा कभी? अभी तक कैसा रिएक्शन आया लोगों का? हाँ, अभी तक के तो मेरे मेरे मतलब कमेंट देखने के हिसाब से सभी का लगभग बड़ा सकारात्मक ही कमेंट्स रहे हैं मेरे गीत संगीत पर। हाँ, तो पॉजिटिवली आपका मतलब हाँ, जब कमेंट्स आया तो दादा आपने जो पहला जो सॉन्ग्स गाया किस लैंग्वेज में था गाना? क्षेत्रीय बोली में था, गांव की। गांव की बोली कैसे, मतलब आपकी जो क्षेत्र है जैसे एमपी की बोली, अगर क्षेत्रीय बोली कहा जाए मेरे यहाँ का, जैसे किसी को अपन हिंदी में बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, तो मेरे यहाँ उसको गांव के क्षेत्रीय बोली में बोलेंगे कहाँ जाथस। तो इस प्रकार से कहाँ जाथस, ऐसे ही क्षेत्रीय भाषा में गीत संगीत हमारे बने। तो दादा मैं चाहूंगा कि आप जो पहला जो क्षेत्रीय जो गाना गाए उसको थोड़ा सा हमारे दो चार लाइन अपना गा कर थोड़ा सुनाए, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि राजेश दादा हमारे साथ में हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, आप अगर कह रहे हैं तो आपके मनसा में जो है एक गीत में गाने का प्रयास करूंगा जो जागृति पर आधारित है। चलिए गुनगुनाते हैं। जी। जागे उठो गोंडवाना के लोगों, मत बैठो लाचार। अरे जागे उठो गोंडवाना के लोगों, मत बैठो लाचार। अरे गोंडवाना के लिए कमर कस हो जाओ तैयार, देश की धरती करे पुकार।
गोंडवाना धरती करे पुकार, जागे उठो गोंडवाना के लोगों मत बैठो लाचार। अरे जागे उठो गोंडवाना के लोगों मत बैठो लाचार। अरे गोंडवाना के लिए कमर कस हो जाओ तैयार, देश की धरती करे पुकार, गोंडवाना धरती करे पुकार। तो दादा के गाना था, गुणवाना शब्दों को लेकर रहा, और गुणवाना के जो लोग हैं या जो उनके समुदाय हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं दादा इस गाने के माध्यम से? लोगों को क्या आप अवेयरनेस क्या बताना गाना चाहते के हैं? माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जाग उठो गोंडवाना के लोगों, मत बैठो लाचार। मतलब लाचार मत बैठो, गोंडवाना के लिए कमर कस, मतलब कमर को कस के और गोंडवाना के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, अपने व्यवस्थाओं सामाजिक हर एक चीज़ के लिए, अपने पुरखों के दी हुई विरासत के सब चीज़ के लिए जो है आप काम करो। ऐसा है, कमर कस के उन व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास करो, उनके लिए उलगुलान करो जो चीज़ नहीं मिल रहा है हमको। ऐसा है इसको कहना। तो दादा ये आपका क्षेत्रीय भाषा था, और जो गाना रहा उसके बाद में आपका सबसे ट्रेंडिंग गाना कब आप मतलब लोग कैसे आपको जानने लगे मतलब और क्षेत्रों में? स्टार्टिंग दौर में तो आपने गा दिया उसको, फिर कौन सा और गाना था जिस पर ज्यादा व्यूज से आए या लोग उसको पसंद किए? चलिए, आपको ट्रेंडिंग गाना मेरा जो है आज ही एक गाना मेरा मिलियन में गया है, आज ही कंप्लीट हुआ है। उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो वो गीत है, एक पुरखोती गीत है। आहा है रे हाय, आहा है रे हाय, कर्मा रीति है हाय। अरे जा पहनिन के मान कर मारीती है रे, आहा है रे हाय, कर मारीती है हाय। अरे जा पहनिन के मान कर मारीती है रे, पथरा माँ बैठे पाथारा डोली जाए, हाँ पाथारा डोली जाए। तो दादा के गाना आज 1 मिलियन कंप्लीट हो गया है, इसके लिए कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और दादा ये जो गाना है आपका किस चैनल पे इस गाना? ये गाना जो डला है मेरा YouTube चैनल राजेश टेकाम ऑफिशियल 750 में है। अच्छा, राजेश सिंह टेकाम राजेश टेकाम ऑफिशियल 750 जी। इनका यूट्यूब चैनल भी, उसमें लगभग कितना सब्सक्राइबर हो गए दादा अभी? 17,000 प्लस, 17,000 प्लस उसमें। और फेसबुक में क्या नाम से दादा? फेसबुक में राजेश टेकाम, उसमें कितना फॉलोअर्स है? 1,19,000 प्लस है। अच्छा, और इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे 40,000 प्लस है। जी दादा, अब आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल लेते हैं अपन। हाँ। कि जो आप सॉन्ग्स हैं और ये सोशल मीडिया, दोनों चीज़ों आप कैसे देखते हैं? कि आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर ग्रुप में भी काम कर रहे हैं और एक संगीतकार भी हैं, एक डांसर भी हैं और एक राइटर भी हैं, तो कैसे दोनों को कैसे मैनेज कर, बैलेंस कैसे कर रहे हैं आप? अब इसके लिए समय मुझे निकालना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब में भी कंटेंट डालना रहता है रोज का, और फेसबुक में भी मेरे को डालना ही रहता है, क्योंकि अपने चीज़ों को दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं, इसलिए मतलब उनमें हमेशा तत्पर रहता हूँ कि कुछ ना कुछ डालूं रोज का। जी बस। तो इसमें आप एल्बम भी गा रहे हैं, अपने खुद के चैनल भी है ना, तमाम चीज़। तो इसमें आपका अर्निंग स्रोत, आप शुरुआती दौर पे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो अर्निंग नहीं हो रही होगी, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे थे? और अभी सोशल मीडिया में जब अर्निंग होती है तो उसका खुशी कैसा है? और पैसा आना चाहिए, क्योंकि जितने सारे बहुत सारे क्रिएटर्स रहते हैं यार, पैसा उनको जितना मिल रहा है, जितना सब्सक्राइबर बढ़े उनको कम ही लगता है। तो आपको भी कम लग रहा है कि और होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? क्या लगता है, क्या रिएक्शन है आपका? वाकई आप सही बोल रहे हो। अगर हम हमारा फ़ोन का रिचार्ज करते हैं, उसका डाटा जाता है, हर एक चीज़ पोस्ट डालने में डाटा जाता है, तो लगता है कि नहीं यार, पैसा, सब लोग पैसा ले रहे हैं आज मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो हमको भी लगता है कि नहीं यार, पैसा आना चाहिए। और तो अब लगता है कि हाँ यार, पैसा और ज़्यादा है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा क्रिएटर बढ़ गए हैं, तो क्रिएटर जो है बढ़ गए हैं, तो अब बहुत मुश्किल हो गया है पैसा कमाना। पैसा जो थोड़ा बहुत अब अभी की स्थिति में ऐसा है कि खर्चा पानी आ जाता है, ऐसा है जी, ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। तो पूरा टोटल आउट ऑफ पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब लगभग लाख से ऊपर ही कमा लिए होंगे पूरा। हाँ, लगभग।
तो लाखों पैसे अधिक अर्निंग कर ली है भाई। इनसे हमें सीखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। और जो यूथ जो देख रहे हैं, तो दादा जो हमारे जो यूथ हैं हाँ उनको अंतिम अंतिम में कुछ आप संदेश मैसेज दे दें कि ताकि जो हमारे जो ट्राइब्स या जो गोंडा कोयतुर की बात करें, कोई वंशी की बात करें, वो सामने फ्रंट पे नहीं आते हैं। उनके अंदर में स्किल्स हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है, पूर्वजों की पुरखों की होमिनिन जो जेनेटिक्स जो चीजें हैं वो है अभी भी, बट वो करना नहीं चाहते हैं, शर्माते हैं या किसी कारणवश रीजन। हम तो बॉयज हैं मगर काफी गर्ल्स भी हैं, तो भी सामने नहीं आना चाहते। तो आप उनको कैसे, आप एज अ क्रिएटर भी, एज अ सिंगर है ना, कैसे उसको बाहर निकाल सकते हैं वे लोग भी? साथियों, जैसा कि अंततः अपन अगर हम पुरुषोत्ती व्यवस्थाओं को बात करें, सामाजिक व्यवस्थाओं की बात करें, तो इन चीज़ों को हम सोशल मीडिया में किस प्रकार से ला सकते हैं? क्योंकि भैया जी कह रहे हैं कि हमारे लोग जो है झिझक ला नहीं पा रहे हैं, सोशल मीडिया में कैसे दिखाएं, हमारे लोग नहीं आते। तो जैसा कि अभी एक बड़ा शानदार मुहिम चला रहे हैं अपने जो नीतीश महतो सर हैं, फिर तुमलेश सर हैं, राहुल सर हैं, ऐसे सर लोग जो है ALM के माध्यम से है बहुत शानदार एक मुहिम चलाए हैं कि हमारे व्यवस्थाओं को, अपने संस्कृति या अपने क्षेत्र के संस्कृति, बोली, भाषा, हर व्यवस्थाओं को किस प्रकार से हम लोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिखा सकें और लोग वहाँ तक पहुँचा सकें, लोगों तक पहुँचा सकें, और उस चीज़ को पहुँचाकर हमारे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कैसा किया जाए, ऐसे चीज़ों को लेकर जो है ALM शानदार मुहिम चला रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप भी ALM का प्रशिक्षण लें और अपने पुरखों की व्यवस्थाओं को, अपने क्षेत्रीय गीत गाना, रीति रिवाज, संस्कृति, हर एक चीज़ को दिखाने का, लोगों तक हक, अधिकार, संविधान की बात है, हर एक चीज़ को दिखाने का प्रयास करें। जी जी। ताकि जो ये आने वाली पीढ़ी है वो देखेगी तो जानेगी, समझेगी। क्योंकि आज आधुनिकता की दौर है, हम लोग धीरे धीरे करके जो है हर एक चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो आप लोगों से चाहूँगा ALM के ट्रेनिंग प्रशिक्षण लें और वीडियो के माध्यम से जो अपनी व्यवस्थाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल दादा। तो दादा ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, शुक्रगुजार करता हूं मैं। और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है अभी 3-4-5 सालों में संगीत को लेकर, डांस को लेकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे काम किया जाता है और लाखों अर्निंग इनका है, और दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करके इन्होंने रखा है। और इनका पोस्ट देखिएगा तो 1000 पोस्ट से भी ऊपर हो चुके हैं। तो इनका जरूर पोस्ट दीजिए, विजिट करिएगा। और मेरा भी एक छोटा सा चैनल है जो यूट्यूब का, जिसमें आप ये छोटा सा इंटरव्यू या पॉडकास्ट के हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है BPS पोया ऑफिशियल। तो आप लोग वहाँ पे चेकआउट करिए। और वहाँ पर भी खास आपको सरगुजा, अगर बात में छत्तीसगढ़ की सरगुजा की चीज़ों को आपको जानना है, हसदेव के बारे में जानना है, छत्तीसगढ़ के शिमला के बारे में जानना है, तो आप लोग जरूर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल नॉलेज वहाँ पर मिल जाएगा, कुछ कुछ यूनिक नॉलेज भी मिल जाएगा। तो जरूर देखें। जोहार, थैंक यू।